हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के जगन्नाथ कथा में हम सुनेंगे जगन्नाथ जी के महान भक्त राजा कुलशेखर जी के बारे में। राजा कुलशेखर जी उड़ीसा में रहते थे और वो बहुत बलशाली थे, बहुत ज्यादा विद्वान भी थे और वो जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। वो साधुओं की, वैष्णवों की बहुत सेवा करते थे, उनको बुलाते थे और उनसे हरि कथा श्रवण करते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उन्होंने सारे साधुओं को, वैष्णवों को बुलाया, अपने मंत्रियों के साथ बैठे और क्या है, हरि कथा श्रवण कर रहे थे। जैसे ही हरि कथा श्रवण कर रहे थे तो उसी वक्त राजा के गुरु जो है वो आ गए। जैसे ही राजा के गुरु महाराज आए, राजा जी उसी वक्त खड़े हो गए और उनको क्या है, साक्षात दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, उनको आसन दिया और जब उन्हें आसन प्रदान किया, फिर वापस क्या है, वो अपने आसन पर बैठ गए। फिर क्या हुआ, अचानक से क्या होता है, एक मक्खी आती है और एक मक्खी क्या है, राजा को तंग करना शुरू कर देती है। राजा के राउंड करके घूमी जा रही है और उनको इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो राजा क्या करते हैं, मक्खी उनके माथे पे बैठती है तो ऐसे करके करते हैं कि मक्खी उड़ जाए। तो क्या होता है, जैसे ही मक्खी तो उड़ जाती है पर राजा के माथे पर क्या है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं, कुछ धूली लगी होती है। वो धूली भी क्या है, नीचे गिर जाती है। तो ये सबने तो इतने ध्यान से नहीं देखा, पर जो राजा के गुरुजी थे ना, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि ये राजा ने क्या किया, और वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं देख के और वो अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। तो राजा भी क्योंकि भक्त था तो उनको समझ आ गया कि मेरे गुरु महाराज मेरे से नाराज हैं और मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। तो राजा के उसी वक्त क्या है, अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे बहुत हम्बल वे में पूछते हैं कि गुरु महाराज मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने क्या गलती की है जो आप मेरे से गुस्सा हो। तो वो कहते हैं, मैं आपसे गुस्सा तो नहीं, पर मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जो आपके माथे पर रज लगी थी, जो आपके माथे पर धूली लगी थी, वो आपने क्या करी, नीचे फेंक दी, चाहे अनजाने में, पर आपने उसे उतार दी। और वो जो धूली थी ना, वो एक्चुअल में कौन सी धूली थी, जब आपने मुझे प्रणाम किया ना, तो मेरे चरणों की रज वो क्या है, आपके माथे पर लग गई थी और आपने क्या है, उसे अपने माथे से उतार दिया। और उस चरणों की धूली में इतनी शक्ति थी कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स आपके शरीर पर टच करे हैं, उतने आपके पाप खत्म हो सकते थे। पर आपने क्या किया, उसको उतार के उतने ही पाप अपने में और डाल लिए। तो इस बात की मुझे बहुत दुख है। तो राजा एकदम स्तंभ हो जाता है सुन के कि मैंने अनजाने में वो मक्खी को उड़ाने के चक्कर में मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया और अपने गुरु को दुखी कर दिया। तो वो एकदम अनकॉन्शियस होते हैं और जैसे ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो उनके गुरु क्या है, वहां से चले जाते हैं। और जब उनको कॉन्शियसनेस आती है उनकी वापस, तो फिर वो एकदम कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपने गुरु महाराज को दोबारा प्रसन्न कर सकूंगा। मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, मैं किस प्रकार प्रायश्चित करूं, क्या इसका कोई उपाय है। तो वो फटाफट जाते हैं, अपने मंत्रियों से पूछते हैं, वहां पे जितने साधु वैष्णव बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं। तो सब क्या है, सबको होता है कि गुरु के प्रति अपराध हो जाए तो फिर उसका उपाय कहाँ से मिलेगा, उसका तो उपाय हमने कभी सुना ही नहीं। तो फिर वो क्या है, शास्त्र खोलते हैं, वेदांत खोलते हैं, सब कुछ खोलते हैं कि कहीं इसका उपाय मिल जाए। तो फिर उनको क्या है, एक उपाय मिल जाता है, पर वो बहुत कठिन उपाय होता है। तो राजा बोलते हैं, बताओ मुझे क्या उपाय है। तो कोई कुछ बोलता नहीं है। वो कहते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कठिन से कठिन उपाय भी मैं करूंगा। अगर मेरा गुरु अपराध खत्म हो जाएगा तो मैं कठिन से कठिन उपाय भी करने को तैयार हूँ। तो फिर एक मंत्री बताता है कि एक ही उपाय हमें मिला है जो कि बहुत कठिन है, और वो क्या है, आपको बड़ी सी 12 फीट लंबी एक बड़ी सी पीतल की थाली को क्या करना होगा, एक स्टैंड पर रखना होगा और उसके नीचे अग्नि
अग्नि जलानी होगी, जिस प्रकार कोयला जलता है उस प्रकार अग्नि जलानी होगी। और वो थाली जब तक एकदम रेड हॉट नहीं हो जाती, एकदम गरम नहीं हो जाती, तब तक उसे गरम होने देना है। और जैसे ही वो रेड हॉट हो जाएगी, एकदम तपती हुई गरम हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस थाली पर 108 दंडवत करने हैं। तो इसी विधि को अगर आप पालन करोगे, गरम गरम रेड हॉट थाली पर अगर आप 108 दंडवत करोगे, तो शायद आपका गुरु अपराध क्या है, आपका कट सकेगा। तो राजा बहुत खुश हो जाता है कि चलो कोई तो उपाय मिला जिससे क्या है, मैं अपने गुरु के अपराध से बच सकूंगा। तो उसी वक्त वो क्या है, वो पीतल की जो थाली है उसका ऑर्डर दे देते हैं बनने के लिए, और फिर वो रेडी हो जाती है। तो अगले दिन क्या है, राजा तैयार होते हैं, वो स्नान करते हैं, धोती कुर्ता डालते हैं, तिलक डालते हैं, और क्या है, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं और निकलते हैं अपनी गुरु भक्ति की परीक्षा देने के लिए। और जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं जहाँ पे सारा कुछ रेडी था, तो वहां पे बहुत सारे लोग भी होते हैं और वो सब रो रहे होते हैं कि राजा आप ये क्या करने जा रहे हो, आप ये तो इतना गर्म है, इतना ज्यादा रेड हॉट है कि अगर इसमें हम गिल्ली लकड़ी भी रख देना तो वो भी जल जाएगी, तो आप कैसे इसमें इधर जी पाओगे, आप मर जाओगे, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो प्लीज राजा, हमें पूरा विश्वास है आपकी गुरु भक्ति पर, प्लीज आप ऐसे मत करिए। तो वो कहते कि जगन्नाथ जी सबके पालन करता है, तो जगन्नाथ जी वही करेंगे जो बेस्ट है। मुझे कोई मृत्यु का कोई डर नहीं है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा गुरु अपराध खत्म हो जाए, चाहे मैं जिंदा रहूं या मरूं, मेरा गुरु अपराध खत्म हो जाए। तो जगन्नाथ जी जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर, जगन्नाथ जी के बारे में स्मरण कर कर और हरि नाम लेते लेते, हरि कथा सुनते सुनते वो क्या है, वो पीतल की थाली पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही रेडी होते हैं और वो क्या है, एक सबसे पहला अपना जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, और जैसे ही करते हैं वो इतना ज्यादा जल रहा होता है कि उनका पूरा शरीर लाल हो जाता है, इतना ज्यादा लाल हो जाता है कि लोग देखकर हैरान होते हैं और चीखते हैं कि राजा को कोई बचाओ बचाओ, राजा को कुछ हो जाएगा। तो फिर वो उठते हैं, फिर दूसरा भी करते हैं और दूसरा करते हैं। पर जगन्नाथ जी तो हमारे बहुत दयालु है, वो कैसे अपने भक्त को इतना कष्ट दे दे। तो उसी वक्त जगन्नाथ जी क्या है, जैसे ही वो दूसरा प्रणाम करने जाते हैं, उसी वक्त जगन्नाथ जी क्या है, वो गरम गरम थाली को क्या है, एकदम वाटर जैसा एकदम कोल्ड कर देते हैं ताकि उनको कोई परेशानी हो ही ना। और फिर वो एकदम थाली क्या है, एकदम ठंडी हो जाती है। और फिर वो हैरान होते हैं, राजा ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं। तो फिर ऐसे ही वो क्या है, अपने 36 प्रणाम जो है पूरे करते हैं। और जैसे ही वो अपने प्रणाम पूरे करते हैं, तो उसी वक्त क्या है, उसी वक्त ब्राह्मण आते हैं। एक ब्राह्मण आते हैं, और वो ब्राह्मण कौन थे, वो जगन्नाथ जी स्वयं थे, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। तो भगवान स्वयं अपने घर से आते, अपने मंदिर से आते हैं, और क्या है, वो राजा का हाथ पकड़ते हैं और राजा को बोलते हैं तुम नीचे आओ। तो राजा कहते हैं तुम कौन हो। तो राजा को क्या है, अपना दर्शन कराते हैं, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और फिर उनको बोलते हैं कि तुम सारे अपराधों से मुक्त हो, और तुम्हारा जो फेम है वो हर जगह फैलेगा, और तुम्हारी गुरु भक्ति के बारे में हर कोई चर्चा करेगा। तो इस प्रकार बताते हैं कि किस प्रकार जगन्नाथ जी इतने दयालु है कि वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने मंदिर से भी बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी भक्त वत्सल है। तो हमें जगन्नाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भी हमारे गुरु के प्रति कुछ श्रद्धा बढ़े और हम भी उनकी सेवा कर सकें। हरे कृष्णा।